तीसरा अध्याय। साधु वैश्य द्वारा व्रत करने का संकल्प। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब आगे की कथा सुनो। एक समय उल्कामुख नामक बुद्धिमान और जितेंद्रिय राजा था। वह नित्य मंदिर में जाता तथा द्विज जातियों को दान आदि में संतुष्ट करता था। वह अपनी रानी के साथ एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था कि उस समय वह वहाँ साधु नामक एक व्यापारी की नाव किनारे पर आकर लगी। वह वैश्य राजा को वहाँ देखकर श्रद्धापूर्वक उसके समीप पहुँचा। राजा को देखकर वह विनयी स्वर में पूछने लगा, हे राजन, आप भक्तिपूर्वक यह क्या अनुष्ठान करते हो? राजा बोला, हे साहूकार, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यदेव का व्रत करता हूँ। साधु बोला, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, अतः मुझे भी इस व्रत की विधि बतलाओ। राजा से व्रत के बारे में जानकारी पाने के बाद साधु ने घर आकर सआनंद उस व्रत के बारे में अपनी स्त्री को बताया और संकल्प किया कि संतान प्राप्त होने पर वह भी व्रत को करेगा। सत्यदेव की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मधुर वचन कहे अपने पति को व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि हे प्रिय, अब तो समय नहीं है, मैं इसके विवाह के उपरांत यह व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार वह अपने व्यापार कार्य में लग गया। कलावती को ब्याह योग्य देखकर एक दिन वैश्य ने अपने दूतों से कहा कि कन्या के योग्य वर ढूंढें। आज्ञा पाकर एक दूत कंचन नगर गया और वहाँ के व्यापारी के एक सुंदर लड़के को साधु के पास लाया। योग्य वर पाकर उस वैश्य ने कन्या का विवाह सआनंद संपन्न कर दिया। वह सत्यदेव के व्रत करने की बात अभाग्यवश फिर भूल गया। इससे सत्यदेव रुष्ट हो गए। कुछ समय बीते, साधु अपने जमाता सहित व्यापार को चल दिया। समुद्र के किनारे रत्नसार नामक द्वीप में व्यापार करके वे जब चंद्रकेतु राजा के नगर पहुँचे तो प्रतिज्ञा से भ्रष्ट वैश्य से भगवान कुपित थे। एक दिन चोर राजा का धन चुराकर सिपाहियों के भय से वह सब धन उसी स्थान पर पटक कर छिप गए जहाँ की जमाता सहित वैश्य ठहरा हुआ था। चारों के पीछे आते हुए सिपाहियों ने धन को वहां देखकर उन दोनों को पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित किया और कहा, स्वामी, हम आपके धन को चुराने वाले 2 चोर पकड़ लाए हैं, इनके लिए अपनी आज्ञा दीजिए। राजा ने उन्हें जेल में डाल देने को कहा। सत्यदेव की माया से उनकी कोई बात किसी ने नहीं सुनी। उनका सारा धन छीन कर उन्हें जेल में भेज दिया। उन्हीं सत्यदेव के शाप के कारण उनके पीछे उनके घर का सब धन चोरों ने चुरा लिया तथा उन दोनों की स्त्रियां घोर कष्ट पाने लगी। एक दिन कलावती भूख से व्याकुल अन्न की चिंता में घर से निकली और एक मंदिर में पहुंची। वहां सत्यदेव के व्रत को होता देख बैठ गई और रात को देर से कथा सुनकर और प्रसाद लेकर घर वापस आई। माँ ने देर से आने के लिए उसे डांटा तो कलावती बोली कि हे माँ, मैंने मंदिर में ब्राह्मणों को मनवांछित फल देने वाले व्रत को करते देखा है। पुत्री के वचन सुन उसकी माँ प्रसन्न हुई और सत्यदेव के व्रत को याद कर उसे संपन्न किया। व्रत के करने से भगवान फिर प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में जाकर बोले, हे राजन, सुबह होते ही तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उनके धन को वापस कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सभासदों को रात में देखे स्वप्न को कहा और आज्ञा दी कि जेल में पड़े दोनों वैश्य बंदियों को छोड़ दो। आज्ञा अनुसार उन्हें जेल से राजा के सामने उपस्थित किया गया। पहली बात को याद करके वे दोनों व्याकुल थे और कुछ बोले नहीं। राजा ने उनके बाल बनवा स्नान आदि करा के सुंदर वस्त्र पहनने को दिलाए। फिर उनको दुगना धन वापस करते हुए कहा, तुमने देवगति से ही यह महादुख प्राप्त किया है, अब निर्भय हो, तुम जाओ। राजा को प्रणाम कर वे दोनों आनंद से अपने घर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण कथा तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।